Good evening, my lovely children. Once again, I welcome you on my channel. Today, we are going to read about the part of speech. यानी कि हम इस वीडियो में आज पार्ट ऑफ स्पीच की शुरुआत करने जा रहे हैं। और यह पार्ट ऑफ स्पीच, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ग्रामर टॉपिक का बेस है। विदाउट इट यू कांट लर्न ग्रामर। इसके बिना आप ग्रामर कभी नहीं सीख सकते। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, नेवी का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, उसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज होना कंपलसरी है। तो आप पार्ट ऑफ स्पीच सीखने के लिए जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो मैनी कन्फ्यूजन क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट। तो बहुत से कन्फ्यूजन उसके माइंड में क्रिएट हो जाते हैं और वो कन्फ्यूजन ही आपको किसी भी एग्ज़ाम में गलतियां करा देता है। तो हम जानेंगे कि वो कौन कौन से कन्फ्यूजन हैं, वे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एग्ज़ाम में क्रिएट होती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। तो देखिए, पार्ट माने आप जानते हैं किसी का कोई भी हिस्सा, लेकिन यहाँ स्पीच का मतलब क्या है? स्पीच का मतलब है यहाँ सेंटेंस। क्या मतलब है? सेंटेंस। यानी स्पीच जैसे आप सुनते हैं भाषण, यानी अ ग्रुप ऑफ एनी लैंग्वेज वी डिस्क्राइब आवर व्यूज आवर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। यानी कि हम सेंटेंस के रूप में किसी के सामने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब इन सेंटेंस का एक वर्ड का ग्रुप होता है। अब हमें यह सीखना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो हम जानते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा ही इज ए गुड बॉय। क्या लिखा हमने प्यारे बच्चों? यहाँ ही इज ए गुड बॉय। तो ये क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? आर्टिकल। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन। क्लियर हुआ? यानी कि इस सेंटेंस के पार्ट जो हैं वो कई हैं। तो हमने जो सेंटेंस का निर्माण किया, इसमें एक शब्द का प्रयोग ना करके हमने कई शब्दों का प्रयोग किया। तो यहां से डेफिनेशन क्रिएट हुई कि द वर्ड विच मेक्स द सेंस ऑफ एनी सेंटेंस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि किसी भी सेंटेंस के वे सभी शब्द जो कि सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बेसिक ग्रामर है और स्टैंडर्ड ग्रामर है, उसमें डिफरेंस है। आजकल स्टैंडर्ड ग्रामर को ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप जब भी पार्ट ऑफ स्पीच पुरानी वाली ग्रामर में पढ़ते हैं, बेसिक ग्रामर में पढ़ते हैं, तो उसमें जो टाइप बताए जाते हैं आपको, वो कितने बताए जाते हैं आपको सबको मालूम होगा। वो पार्ट ऑफ स्पीच आपके होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं बेसिक ग्रामर में। लेकिन आजकल जो कंपटीशन एग्जाम हो गया है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड ग्रामर में आपके पार्ट स्पीच पढ़ाए जाते हैं 9। कितने पढ़ाए जाते हैं? 9। अब ये जो 9वां पार्ट ऑफ स्पीच है, वह आपका कहाँ से पैदा हुआ है? वह पैदा हुआ है आपका एडजेक्टिव से। किससे पैदा हुआ है? एडजेक्टिव से। यानी कि वह निकल कर आया है किसके रूप में? आर्टिकल के रूप में।
किसके रूप में? आर्टिकल के रूप में। तो आप जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, उनके बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं और पार्ट ऑफ स्पीच आप बचपन से पढ़ते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण हैं इनके रूल्स। और रूल्स में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? यूज। यानी कि हम किसी भी सेंटेंस को शुद्ध लिखने के लिए, यानी उसको करेक्ट लिखने के लिए किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के यूज को पढ़ते हैं कि हम किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट तरीके से करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है आपका, वो है संज्ञा। बचपन से हम, ये ऐसी परिभाषा है जो रट लेते हैं, बट एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो गलती होती है पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन, जहां बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा इसको इजीली लेता है और एग्जाम में परेशानी वहीं आती है, कहाँ? जहां हम किसी को चीज़ को इजीली ले लेते हैं। तो नाउन के बारे में आपने परिभाषा पढ़ रखी है, मैं आपको परिभाषा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको फैक्ट बताऊंगा नाउन का, जिससे आप इसकी डेफिनेशन आसानी से याद रख पाएंगे। वो क्या है? देखिए, नाउन है क्या? नाउन नेम है। क्या है? एक नेम है, यानी कि किसी को भी क्या दिया गया है? उपाधि दी गई है। संज्ञा क्या होता है? उपाधि। किसके रूप में? नेम के रूप में। यानी कि सिंपल परिभाषा, आप एक गौर करिए, कभी जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप सबसे पहले नाउन को ही क्यों पढ़ते हैं? प्रीपोजिशन को पहले क्यों नहीं पढ़ते? एडवर्ब को पहले क्यों नहीं पढ़ते? या किताब वाले पहले ही नाउन को क्यों लिखते हैं? सबसे पहले नाउन को क्यों रखा जाता है? सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी चीज को, घर को बनाते हैं, बुक लिखते हैं, तो सबसे पहले आप बेस तैयार करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो बेस है वो आपका नाउन है। तो नाउन क्या है? नेम है। अब परिभाषा बिल्कुल इजी क्या है इसकी, कि दुनिया ही नाउन है। ऑल यूनिवर्स इज नाउन। पूरा ब्रह्मांड नाउन है। नाउन के बाद ही आपके बाकी के पार्ट ऑफ स्पीच क्रिएट होते हैं। विदाउट नाउन एनी पार्ट ऑफ स्पीच कांट बी क्रिएटेड। यानी बिना नाउन के कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्रिएट नहीं हो सकता। कैसे? जैसे मैंने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज ले लो आप, कौन कौन सी चीज देख, मान लो आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं? देखना। यानी कि दुनिया में आप जो भी चीज देख सकते हैं, मैंने देखा मोबाइल, क्या है? नाउन। मैंने क्या देखा? पेड़, क्या है? नाउन। मैंने आसमान देखा, क्या है? नाउन। मैंने वाटर देखा, सब क्या है? नाउन। तो ये हो गया देखना। उसके बाद मैं किसी चीज को स्पर्श भी कर रहा हूं, यानी टच कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टच कर रहा हूं। तो वह वस्तु, व्यक्ति और स्थान भी सब क्या है? संज्ञा है। तो इनको तो हमने देख लिया, स्पर्श कर लिया, तो इसके अलावा क्या और कोई नाउन नहीं है? बिल्कुल है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं। जैसे पॉवर्टी, गरीबी, हैप्पीनेस, खुशी, ये हमें चीज दिखाई नहीं देती कभी भी, लेकिन सब क्या है? ये आपकी संज्ञा है। तो डेफिनेशन क्या हुई? एवरीथिंग विच कैन बी,
everything which can be seen, touched, felt is called noun। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में मान लो मार्कर है, तो मार्कर क्या है? इट इज ऑल्सो ए नाउन। यह भी क्या है? आपका नाउन है। तो आप यह देखिए कि नाउन की डेफिनेशन आपने याद कर ली पुरानी वाली डेफिनेशन को छोड़ के, कि एवरीथिंग विच कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट इज कॉल्ड नाउन। 5 एग्जाम्पल आप वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको समझ में आया नहीं। कोई भी 5 नाउन, यहाँ प्रकार नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ आपको 5 नाउन के नाम बताने हैं। अब देखते हैं हम नाउन के काइंड। क्या देखते हैं कि नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, जिसको आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, टाइप्स। यानी कि आपके जो नाउन हैं वह कितने प्रकार का होते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ भी आप जब भी ग्रामर की दोनों बुकों को पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, स्टैंडर्ड और बेसिक ग्रामर। देखिए, जब हम पहले ग्रामर पढ़ते थे वहां पर ग्रामर के 3 टाइप्स पढ़ाए जाते थे। कितने टाइप्स पढ़ाए जाते थे? 3 टाइप्स पढ़ाए जाते थे, जिसमें आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और आपका होता था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि इसको हम कॉमन नाउन को 2 भागों में विभाजित करते थे। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता था आपका काउंटेबल और दूसरा होता था अनकाउंटेबल। क्या होता था? अनकाउंटेबल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मीनिंग गलत हो रही है। अनकाउंटेबल। इस प्रकार से ये तो 3 टाइप्स थे, ये 5 टाइप बन जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश ग्रामर का डेवलपमेंट हुआ और इसको सही तरह से डिवाइड किया गया, तो आपका इस समय जो पढ़ाया जाता है वह आपका 5 टाइप का नाउन पढ़ाया जाता है। क्लियर हुई? अब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके दिमाग में नाउन को लेकर। क्या कि टाइप्स को लेकर बड़ा झंझट रहता है नाउन में। क्लियर हो गया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन ऐसी होती थी जो पहले पढ़ाई जाती थी, जिसमें हम कॉमन नाउन को 2 भागों में डिवाइड कर लेते थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन आज जो ग्रामर स्टैंडर्ड हुई है, उसका विकास हुआ है, उसके बाद नाउन आपकी 5 टाइप की हो गई है। और वो 5 टाइप आप जानते हैं। चलिए लिख लेते हैं एक बार। तो आपकी कितने टाइप की हो गई? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन और नंबर 5 हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि ये आपके 5 प्रकार हो गए नाउन के, जिसमें आप प्रॉपर नाउन को जानते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक और इसे कहते हैं जातिवाचक। आपका कलेक्टिव नाउन आप ढंग से जानते हैं, इसे कहते हैं समूहवाचक। उसके बाद मटेरियल नाउन भी सिंपल है, पदार्थवाचक। अगला है आपका भाववाचक।
यानी कि आपके ये जो टाइप हुए ये वैलिड हैं, इस समय सबसे ज़्यादा ग्रामर की बुक में आपको मिलेंगे। यानी कि 5 टाइप्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपकी नाउन और उसके टाइप्स क्लियर हो गए। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रत्येक नाउन के यूज के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इनका प्रयोग हम किस प्रकार से सेंटेंस में करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।